हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको किन से सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है, या कौन इंसान ऐसे हैं जो आपका बुरा चाहते हैं और आपको थोड़ा सा उनसे जागरूक रहने की आवश्यकता है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ सुन लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं वो कौन इंसान है जिनसे आपको थोड़ा जागरूक रहने की, सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। सॉरी। पोस्टपोनमेंट, ओके। सॉरो, फ्रेंडलीनेस, एक्सॉशन, कंप्लीशन, ओके। ओके, सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन के पास में सौरव का कार्ड, द माइजर, आइसोलेशन, द बर्डन, ओ माय गॉड, गिल्ट, मैच्योरिटी। लाइफ के बड़े सबक मिले हैं आपको इनसे। ओके जी, तो ये कौन इंसान है जिनसे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है? तो गाइस, मैं बता दूं कि ये इंसान जो भी है ना, ये थोड़े मतलब इनका नेचर कुछ ऐसा है कि ये अपने आप को बड़ा सोशल समझाने की कोशिश करते हैं, या दिखावा करने की कोशिश करते हैं, या अपने आप को बड़ा फ्रेंडली शो करने की कोशिश करते हैं कि ये कभी भी किसी भी इंसान की मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर आड़े आ सकते हैं, ठीक है, साथ दे सकते हैं। लेकिन ये इंसान वैसे नहीं है एक्चुअल में। ये बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इनके कहने में और एक्शन लेने में, दोनों में समानता नज़र नहीं आएगी आपको। मतलब ये डे ड्रीम कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा इनमें हो सकता है कि ये करते होंगे, ठीक है। इसके अलावा इनमें एक सबसे बड़ी बात कह लो, इनके व्यवहार में, इनके व्यक्तित्व में ये आपको देखने को मिलेगी। ये बातें बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं। हुँ? बातें बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं, लेकिन जब कहते हैं ना कि वास्तविकता में उन बातों को यथार्थता में लेकर आना, तब यहाँ पर कुछ भी नहीं होता उनसे। कुछ भी नहीं होता। बट एक बात है गाइस, इनमें इनकी नज़र बड़ी पारखी है। आप चाहे इसे इनकी तारीफ़ समझो या कुछ भी समझो, लेकिन ये पक्का है गाइस, कहते हैं ना कि हर इंसान में खूबी तो होती है, खूबी इनमें है ये, कि इनमें खुद में किसी भी इंसान को समझने की परख जो है ना, वो बहुत अच्छी है। पैनी नज़र कहते हैं ना, वो है। चाहे कोई इंसान कितना भी अच्छा बोल ले, कितना भी अ, कठोर भी बोल लेना, तब भी इनको पता चल जाता है कि ये बंदा सही है या नहीं है, या ये बंदा अच्छा है या नहीं है। हाँ, जहाँ इनके कहूँ ना कि थोड़ा-सा एक द्वेष भाव रहता है गाइस। इनमें जलन का लेवल जो है ना, वो एक हाई लेवल पर रहता है। और उस अड़े मतलब इनको पता भी हो ना कि सामने वाला बंदा बुरा नहीं है, तब भी इनके ये बुरा करने पर उतारू हो ही जाते हैं। ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एक्चुअल में किसी की तरक्की जो है ना, इनसे देखी नहीं जाती। एक्चुअल बात यही है। तो इस वज़ह से कहा जा रहा है कि इनसे थोड़ा सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। हुँ? कुछ थोड़ा नेचर इनका अलग है। अलग कैसे है कि अच्छे इंसान में भी बुराई को ढूँढ निकालना। कितना भी अच्छा हो, जैसा मैंने कहा ना कि इनकी पैनी नज़र है, कोई इंसान अच्छा है, तो इनको लगता है कि और लोग भी ये चीज़ भाँप जाएँगे। हुँ? तो उस इंसान की कोई कमी को बाहर निकाल कर वो सब में प्रदर्शित करना कि भई इस बंदे में ये कमी है, या इस बंदे में ये ऐब है ना? तो वो सबके सामने लेकर आना। मतलब कहीं न कहीं उस बंदे को
अ, कमतर कैसे बताना है और लोगों के सामने, या फिर उसकी इमेज को कैसे खराब करना है, ये चीज़ में ये मास्टरी है इनको। बातें बनाने में, परिस्थितियाँ बनाने में, लोगों को इकट्ठा करने में और किसी के बारे में चर्चाएँ करना, इनको बहुत पसंद है। ये गॉसिप बहुत पसंद करते हैं। इस वजह से मैंने कहा ना कि ये अपने आप को सोशल बड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, या फिर एक भीड़ को इकट्ठा करते हैं। भीड़ को क्यों इकट्ठा करते हैं? क्योंकि और लोगों के बारे में बातचीत करना होता है इनको। न केवल आपके बारे में, और भी लोगों के बारे में ये बातचीत करते होंगे। और इनके व्यवहार के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है गाइस। कहीं न कहीं थोड़ा-सा इनका व्यवहार मुझे ऐसा लगता है थोड़ी अलग गतिविधियों में है। इस वजह से आपको थोड़ा इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। जितना हो सके, अगर आपको लगता है कि ये भई आस-पास का इंसान है कोई, पास-पड़ोस का इंसान है, क्योंकि यहाँ इस रीडिंग के ज़रिए पहला मैसेज मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये कोई पास-पड़ोस के इंसान है। तो जितना बन पड़े ना, इनके यहाँ का खाने-पीने का मैं आपको क्लियर कहूँगी गाइस कि थोड़ा-सा ध्यान रखकर सतर्क रहना आप। बनता कोशिश अपने को यही करना है कि इनके यहाँ का खाने-पीने से थोड़ा-सा एक नहीं, है ना? नहीं करना। और कभी-कभी ऐसा होता है, सिचुएशन बन जाती है कि मैम बहुत सारे लोग होते हैं, गेट टुगेदर कर रहे होते हैं, और ऐसे में ये इंसान कोई मीठा लेकर आ जाए, जैसे फेस्टिवल का सीज़न चल रहा होता है, तो फेस्टिवल चल रहा होता है, तो ऐसे में ये कोई मीठा लेकर आ जाए, ठीक है? और फिर मतलब देते हैं ना मुँह में मीठा, तो अगर ये ऐसे कोशिश करे तो फिर वहाँ ऐसे सिचुएशन में ऐसे इनको कैसे हैंडल किया जाए? ये अपनी कहते हैं ना बेतुकी हरकतें उसी टाइम करते हैं। कि जब बहुत सारे लोग खड़े हो, ताकि उस टाइम जो है आप ना नुकुर करो और ये उस बात का पॉइंट बना ले, है ना? बट इसका भी सॉल्यूशन है, मैंने पहले भी बताया था। इसका सॉल्यूशन क्या है? ऐसे कभी भी सिचुएशन बने ना गाइस, इन लोगों को इस बात का लिहाज नहीं रहता कि सामने वाला क्या सोचेंगे। बट आप उस टाइम अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है, दिमाग में ये ख्याल रखना। अब ये कैसे करोगे? क्या करना, कभी भी ऐसी सिचुएशन बने ना, सबसे पहले उनको सोचने का मौका ही मत दो। सबसे पहले वो सामने लेकर आए ना, तो बिल्कुल ऐसे बिंदास होकर कि हाँ भई, आप वो मीठा लेकर अपने मुँह में डाल रहे हो। वो मीठा लेकर डायरेक्ट पहले उनके मुँह में डाल देना। अगर उन्होंने कुछ गलत किया होगा, तो उनके व्यवहार में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा आपको। और अगर गड़बड़ नहीं किया है, कुछ भी कहते हैं ना कि और तंत्र-मंत्र या कुछ और ब्लैक मैजिक जैसा नहीं किया है, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं, है ना? ये आपको भी उनके बारे में थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। और अगर लगे ऐसा नहीं होता, ये भी नहीं होता, उसमें भी वो चालाकी कर रहे हैं, तो क्या करें? तो थोड़ा-सा बाइट लेना और उसमें भगवान का नाम लेकर, अल्लाह का नाम लेकर, जिनको भी आप मानते हो उनका नाम लेकर प्रसाद समझकर खा लेना, कुछ भी गलत नहीं होगा। फिर वो भगवान जाने, मालिक जाने, है ना? तो थोड़ा ये, और ये चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ की भी है ना? एक बात ये भी हो सकती है कि ये पर्पल कलर बहुत ज़्यादा पहनते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है? ये भी चीज़ है, इनके व्यक्तित्व में है। इनकी पर्सनैलिटी के बारे में एक बात ये है कि हो सकता है कि ये इनकी थोड़ी हेल्थ है ना? जैसे पतले-दुबले नहीं हैं, थोड़ी इनकी हेल्थ है, और थोड़े-से ये कंजूस टाइप के इंसान हैं, मतलब पैसा खर्च करना इनको पसंद नहीं है। पैसा, मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़े स्टेबल भी है, ठीक है? पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी पैसा खर्च नहीं करना और अभाव में रहना, ये इनकी लाइफ़ का स्टाइल ऐसा है कि सुविधाएँ ये अपनी लाइफ़ में करते नहीं हैं, चाहे इनके पास पैसा है तब भी नहीं करते हैं। और हो सकता है कि लोग ये चीज़ देखकर भी एक हैरानगी महसूस करते हैं कि भई, मतलब एक होता है ना कि भई अगर पास में पैसा हो तो अपनी सुविधाएँ उपलब्ध करवाना, अपने लिए तो कम से कम, लेकिन ये अपने लिए भी नहीं करते हैं। कंजूस कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक एक हद पार में है कंजूसी इनमें, ठीक है ना? तो कुछ ये चीज़ें हैं। जैसा बताया ना कि इनके घर के आस-पास या तो हरियाली है, पेड़-पौधे हैं, या इनके घर के पास में कोई गार्डन है, ठीक है? फूल वगैरह, फ्लावर वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आ रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है? दूसरा मैं ये कहूँगी कि इनको किसी को भी शांत करना नहीं आता। अगर कोई इंसान दुखी है, तो ये मतलब इनमें वो बात नहीं है कि उनको चुप करा लें या किसी रोते हुए इंसान के चेहरे पर एक हँसी लेकर आए। ये इंसान ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है? मतलब किसी की हेल्प नहीं कर सकते, कहने का मतलब ये है। और देखें इनके बारे में कि क्या आता है।
कि कौन इंसान है जिनसे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। पूर्णिमा या अमावस को ये इनकी कुछ ना कुछ गतिविधियां रहती है गाइस। फेथ, बैलेंस, अबंडेंस, ओके, डिस्कवरी, सर्विस। इनकी वजह से ना आपकी लाइफ में खुशियां जो है वो आते आते रुकती है गाइस। इनकी नज़र भी कुछ ऐसी है, आपको भी डर रहता होगा कि किसी आपके काम पर या कोई अच्छी बात पर इनकी नज़र ना पड़े या सेलिब्रेशन पर नज़र ना पड़े, वरना मतलब एक होता है ना कि नज़र लगने का डर रहता है, आपको रहता है, आपको रहता है। और कई बार ऐसा हुआ है कि बहुतों मामले में आपकी लाइफ में बाधक बनने की कोशिश करें, लेकिन उसके बाद में भी आपको सुख मिला है। और कहीं न कहीं मतलब आपको जो खुशी मिली है ना, खुशी खुशी मिलने के बाद में इनके व्यवहार को देखो, इनके हाव-भाव को देखो, ये बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। मतलब कहीं न कहीं आपकी खुशी में बाधक बनने का काम तो ये करते हैं गाइस। और एक और चीज़ कह लूँ कि इनकी वज़ह से आपकी हेल्थ पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कहीं न कहीं इनकी जो भी कोशिशें होती हैं ना, या इनकी प्लानिंग जो होती है ना, वो आपको समझ में आ जाती है कि ये करना क्या चाहते हैं आपके साथ। या कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसा मैंने बताया ना कि हो सकता है कि ये थोड़े मतलब ब्लैक मैजिक में इनका इनकी गतिविधियाँ रहती है। और कहीं न कहीं आपको पता है और आपको वो डर रहता है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, हेल्थ को लेकर, प्रॉस्पेरिटी को लेकर एक डर रहता है गाइस। तो कहीं न कहीं वो एक रीज़न बन जाता है आपके, वो स्ट्रेस जो है ना वो आपकी हेल्थ पर आता है इनकी वजह से, और आप दुखी भी होते हो। और आपको डर रहता है कि अगर इनको ये हेल्थ का मैटर पता चल गया तो और ज़्यादा ये कुछ गड़बड़ करने की कोशिश ना करें। आप अपनी फैमिली को लेकर बड़ा चिंतित रहते हो कि इनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुतों कुछ गड़बड़ हो जाएगा, बहुतों कुछ गलत हो जाएगा। कुछ नहीं होगा गाइस, कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने कहा ना कि इनकी पैनी नज़र है, इनको ये भाँपते बहुत ज़्यादा, अवलोकन बहुत ज़्यादा करते हैं लोगों का, कि किसी भी इंसान की लाइफ में ये क्यों चीज़ हो रही है। मतलब कहते हैं ना, आगे से आगे तक की चीज़ें इनको समझ में आ जाती है। ये नहीं कहती कि इंट्यूशन होता है, इंट्यूशन नहीं होता है, ये नेगेटिव एनर्जी है। क्योंकि अगर पॉजिटिव एनर्जी होती तो किसी इंसान के साथ गलत करने के बारे में नहीं सोचते या उनका बुरा नहीं चाहते, है ना? उनकी लाइफ को पहेलियों जैसा नहीं उलझाते। ये लाइफ को उलझाने का काम करते हैं। किसी भी इंसान के, कहते हैं ना कि उसके दिमाग को इस तरीके से बिज़ी करना कि वो अपनी लाइफ के बारे में अच्छा सोच ना पाए, अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन के बारे में सोच ना पाए। ये किसी इंसान के दिमागों को इतना उलझाते हैं अपनी हरकतों की वजह से, ताकि लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएँ, है ना? तो इनको आपके बारे में ये भी पता है कि आपके साथ जब कभी भी इन्होंने गलत करने की कोशिश की है ना, इनको भुगतना पड़ा है। भुगतना पड़ा है, लेकिन फिर भी नहीं सुधर पा रहे, क्या किया जा सकता है? इनको समझाया भी जा रहा है, चेतावनियाँ भी दी जा रही है। इनका भी हेल्थ का मैटर लग रहा है गाइस, कि ये परेशान हुए हैं, इनको हेल्थ का कोई इश्यू रहा है। या तो ये बहुत पतले थे तो एकदम अचानक से इनका मोटापा बढ़ने लगा है, या बहुत मोटे थे तो ये अचानक से पतले होने लगे। कहीं न कहीं हेल्थ पर इन पर इफ़ेक्ट तो आने लगा है गाइस। इनके आप बालों को देखो, इनकी स्किन को देखो, आपको पता चल जाएगा। बट फिर भी ये सुधरने वाले इंसानों में से नहीं है। इस वज़ह से कहा जाता है ना कि आपको थोड़ा सतर्क रहना है। कुछ लोग होते हैं गाइस, जिनको कोई इंसान नहीं समझा सकता, कोई परिस्थितियाँ नहीं समझा सकती। वो पता है खुद क्या चाहते हैं कि उस वो मालिक की लाठी। सच कह रही हूँ, कहना नहीं चाहिए। बट कोई सुधरे नहीं तो एक सीमा होती है गाइस, है ना? और ये अगर खुद वो चाहते हैं तो हम उसके बीच में नहीं आ सकते। एक भीड़ का हिस्सा बनकर किसी इंसान को परेशान करना, दुखी करना, जिनका उनसे कोई लेना-देना ही नहीं है। अगर कोई अपनी लाइफ में खुशी पा रहे हैं, सक्सेस पा रहे हैं, तो उससे आपको क्या लेना-देना, आपका क्या जाता है? बट नहीं, एक वो जलन के भाव है, द्वेष के भाव है, कोई इनसे आगे कैसे बढ़ जाए?
कोई सफलता हासिल कैसे कर ले, कोई स्वस्थ कैसे रह ले, कोई अपनी फैमिली में अपने प्रियजनों के साथ खुश कैसे रह ले। अगर इनकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी है और किसी और इंसान को वो सुख मिल रहा है तो कैसे मिल जाए? सबकी अपनी-अपनी किस्मत है, सबका अपना-अपना कर्म है, सबके अपने-अपने भाग्य है। आप अगर प्यार दोगे तो प्यार पाओगे ना, ईमानदारी दोगे तो ईमानदारी पाओगे, मेहनत करोगे तो सक्सेस पाओगे। किसी और की सक्सेस पर ये खुशी मनाकर और लोगों की सक्सेस में बाधक बनने की कोशिश करते हैं, करेक्ट? करेक्ट है ना? अपने दम पर नहीं कर रहे हैं ये और लोगों से इनको जो प्रॉस्पेरिटी मिली है या एक जो स्टेबिलिटी मिली हुई है ना, उसके आधार पर ये दूसरे लोगों को कमतर समझाने की कोशिश करते हैं। इंसान को घमंड तभी आता है गाइस, ये घमंडी एक नंबर के हैं, मैं कहना ये चाहती हूँ। एक नंबर के घमंडी है ये। अपने पैसों का रौब जो है ना, ये बहुत दिखाते हैं ये लोगों को और उस आधार पर लोगों को कमतर समझने की कोशिश करते हैं। या कोई आगे बढ़ जाता है ना, तो उनकी इमेज पर या कुछ ना कुछ मतलब कहते हैं ना कि उन पर बुरा इफ़ेक्ट डालने वाली बातें जो हैं वो लोगों में करना स्टार्ट कर देते हैं। बस खुद एक कदम आगे बढ़ने के लिए या लोगों के सामने अच्छा बताने के लिए। बट लोगों को सब समझ में आता है गाइस, ये दुनिया है, सब जानती है, सब जानती है ना जी? इस तरीके की चिंता में मत रहना। बट सचेत इनसे रहने की बहुत ज़रूरत है। जैसा मैंने कहा ना कि खाने-पीने के मामले को लेकर हो सकता है कि थोड़ा आपको सावधान रहना पड़े। ये थोड़ा दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, एक्स्ट्रा दिमाग चलाने वाले इंसान हैं ये। मैं कहूँ ना, इनमें समझ बहुत है गाइस, बहुत समझदार है ये। समझदार मतलब बुद्धि बहुत है, ठीक है? लेकिन उस बुद्धि का सदुपयोग करना आना चाहिए ना। देखो, इनके पास बुद्धि भी है, इनके पास पैसा भी है, ठीक है? ये चाहे तो अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आ सकते हैं, लेकिन ये वो चीज़ काम में नहीं लेते। अब जैसे किसी इंसान के पास पैसा है, ठीक है? उस पैसा का वो सदुपयोग कर सकते हैं ना, कि भाई खुद की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करे, अपने फैमिली की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करे और अपना फ्यूचर भी बनाए, यहाँ अच्छा करे और कुछ नहीं तो कुछ अच्छे कर्मा करे, ठीक है? बट इनके साथ क्या है? इनके पास पैसा है। उस पैसे के आधार पर ये लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब सिचुएशन देखो, सही रास्ता अपना सकते थे ना, इतनी बुद्धि है, समझ है तो सही रास्ता अपना सकते थे, लेकिन नहीं। इन्होंने तरीका क्या अपनाया कि और लोगों को अपने पैसों के बल पर, वो भी अपना पैसा नहीं, इनका अपना है ही नहीं, और लोगों को कमतर समझना और खुद की भी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करना और अपनी फैमिली का की भी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करना, और किसी और को सक्सेस मिले तो वहाँ पर भी जलन, या कोई और इंसान अपनी लाइफ में कुछ अचीव करता है, कुछ भौतिक सुविधाओं के सामान लेकर आता है तो उससे भी जलन, उससे भी द्वेष भाव। ग्रैटिट्यूड, इनसे काफ़ी बार इनसे काफ़ी बार आपको बचाया गया है गाइस। मैंने कहा ना कि आपके साथ इंसाफ भी हुआ है। इनको भी पता है कि इनकी गलत हरकतों की वजह से इनके साथ कुछ बुरा हुआ है, कइयों बार बुरा हुआ है। कइयों बार इनको मात खानी पड़ी है, इनको दुखी होना पड़ा है, अकेला होना पड़ा है। लोग भी इनके बारे में कहते हैं ना, इनका सच कहूँ ना, एक गलत बात मत समझना, आप एक रीज़न बन गए हो इनका मुखौटा उतारने का। ये लोगों के सामने इनकी इमेज जो है ना, पहले इतनी बुरी नहीं थी, सच्ची बताऊँ। लेकिन कहीं न कहीं इनकी रियल इमेज जो है, इनका रियल चेहरा जो है, ये लोगों के सामने लेकर आने में आपने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। क्योंकि जब कभी भी इनके साथ क्या है, पता नहीं क्या कुछ है आपके साथ, आपका सुख इनको बर्दाश्त होने में थोड़ी तकलीफ़ होती है गाइस। जभी भी आप इससे कोई बात करते हैं, आपके पास आते हैं या आपको तवज्जो देने की कोशिश करते हैं, आपको महत्व मिलता है ना, एक बार थोड़ा इनको हो जाता है। ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि कंपैरिज़न करते हैं आपके साथ। या आपके जैसे पास-पड़ोस में रह रहे हो और आप कभी नए आप उस माहौल में जाकर रहे हो, उस वातावरण में जाकर रहे हो ना, तो उसकी वज़ह से इनको मुझे ऐसा लगता है कि तवज्जो कम हो गई है। या कुछ ऐसा हुआ है जो मतलब कहीं न कहीं इन पर एक बुरा इफ़ेक्ट कर गया, या लोगों ने आपकी कंपैरिज़न इनके साथ की है।
जहाँ इनको कहीं न कहीं लगा कि इनको कम समझने में आका जा रहा है, तो इसकी वजह से आपके साथ ये एक दुश्मनी वाला भाव है, सच कहूँ मैं। ये आपका हित नहीं चाह सकते, इस वजह से कह रही हूँ सतर्क रहना। हित कभी भी नहीं चाह सकते, अच्छा कभी भी नहीं कर सकते आपका, क्योंकि इनकी वजह से आपके हेल्थ तक में बात पहुँच गई है ना? तो थोड़ा तो ध्यान रखने की आवश्यकता बनती है ना जी? ग्रैटिट्यूड का इस वजह से आया है क्योंकि आपके साथ हर बार जस्टिस हुआ है, इंसाफ हुआ है। आपके दिमाग में अभी रहता है ना कि मैम ये लोग ऐसे हैं, इतने बुरे हैं, तो इनसे कैसे, ये तो ब्लैक मैजिक भी करते हैं, कैसे सावधान है, कैसे सतर्क रहें। देखो, थोड़ा सा आपको सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है, आपको डरने के लिए नहीं कहा जा रहा है ना जी? सतर्क कैसे, जैसा मैंने अभी बताया, खाने पीने को लेकर हुआ, या थोड़ा सा अ, आने जाने का, कैसे लोगों के घर में थोड़ा आने जाने का एक डिस्टेंस को मेंटेन करना, वो बेहतर रहता है ना? और बाकी है आपके साथ न्याय करने के बाद तो वो मालिक करते ही हैं, चाहे ये कितने भी आपके सुख में बाधक बनने की कोशिश करें, आपको वो सुख तो मिलकर ही रहता है। सेलिब्रेशन तो आपकी लाइफ में फिर भी आता है, और ये दुखी होने वाले और दुखी होते हैं, तो उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है ना? आप बस उस टाइम जब आपकी लाइफ में खुशी आती है या कोई सुख आता है ना, तब मालिक को ग्रैटिट्यूड देना, कि चाहे कितने भी लोग मेरे सुख में बाधक बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपने मेरी लाइफ में फिर भी खुशियाँ भरी है। मेरी लाइफ में खुशियों की सौगातें मुझे दी है। उसके लिए थैंक यू, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी हेल्थ को लेकर कोई चमत्कार आपको देखने को मिल रहा है, बहुत जल्द। उसके लिए फ़ेथ रखने को कहा जा रहा है। ये एक एक्स्ट्रा मैसेज आया है किसी की हेल्थ को लेकर, कि अचानक आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक होने वाली है। इसके लिए आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दोगे, थैंक यू कहोगे। हुँ? मिरेकल, देखो मैंने जस्ट कहा ही था, है ना? कि आपकी लाइफ में कोई चमत्कार होने वाला है आपकी हेल्थ को लेकर, ठीक है? तो उस पर ट्रस्ट रखना, आप ग्रैटिट्यूड देने वाले हो, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है ना जी? कोई हो सकती है कि कोई आपकी विश पूरी हो रही है, या आपके हेल्थ का ही मैटर मुझे लग रहा है, जो ठीक होते हुए नज़र आ रहा है, या कोई पहेली आपकी लाइफ की ऐसी हो सकती है, जहाँ आपको सुधार देखने को मिल जाएगा या सुलझान होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है? परसेप्शन, इनका नज़रिया बिल्कुल नेगेटिव है, बिल्कुल नेगेटिव है। देखो, मैंने कहा ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक हुनर रखते हैं कि कोई इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसमें कमी जो है, उसमें ऐब जो है ना, वो निकाल ही लेते हैं। तो ये हुनर है इनमें। कन्फ्यूज़न बहुत है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रखते हैं। ये मतलब इनमें एक कह सकते हैं गाइस कि थोड़ा-सा एक वो लिहाज़ वाली बात कहते हैं ना, कि किसी इंसान के सामने कुछ कहने से पहले एक लिहाज़ रखा जाता है कि इनको बुरा ना लग जाए। इनके शब्दों में बड़ी कठोरता है। ये नहीं सोचते कि किसी इंसान को इनके शब्दों का कितना बुरा लगेगा या नहीं लगेगा। इनकी बातें कितनी चुभेगी, नहीं चुभेगी, ये सब कुछ नहीं सोचते। ये बस कहने का ध्यान रखते हैं। इनको पता नहीं चलता कि इनकी बातें कितनी कड़वी होती हैं, कितनी कठोर होती है, जो एक तीर का काम करती है। कहते हैं ना कि थप्पड़ ना मार कर के भी अपने शब्दों से थप्पड़ मारना, बुरा बिहेवियर करना, अपमान करना किसी का, ये इनमें है गाइस। ये अपमान बहुत करते हैं लोगों का। अगर ये कोई लेडी भी है ना, तब भी इनमें एक वो होता है ना कि करुणा वाला हृदय, वो नहीं है, एक ममत्व नहीं है इनमें। मतलब किसी के कोई अगर जैसे रो रहा होता है ना, तो उनको देखकर एक रोना आ जाता है, बट इनके साथ ऐसा नहीं है। इनको फ़र्क नहीं पड़ता। इनका नज़रिया कुछ ऐसा है गाइस, कि फ़र्क नहीं पड़ता इनको, कोई मतलब कुछ कहते हैं ना, तकलीफ़ का आभास नहीं होना, वो चीज़ है। कहीं न कहीं एक बात कहूँ गाइस, कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ जस्टिस इस बार भी, जैसे हर बार, जैसे मैंने कहा ना कि हर बार आपके साथ होता है ये, जब कभी भी आपके विरुद्ध कोई प्लान बनाने की कोशिश करते हैं, या कुछ बुरा सोचने की कोशिश करते हैं ना, तब आपके साथ जस्टिस होता है और इनको भुगतना पड़ता है। हर बार भुगते हैं ये, हर बार भुगते हैं, आपको पता भी होगा, ठीक है? और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि इस बार भी अगर ये आपके साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो इनका भुगतना भी स्टार्ट हो चुका है।
आपके साथ जस्टिस भी होना स्टार्ट हो चुका है, कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है अभी भी। जैसा कहा ना, हेल्थ का मैटर हो सकता है चल रहा होगा इनका, या इनकी फैमिली में किसी के साथ किसी की हेल्थ जो है वो ख़राब हुई है। मतलब हेल्थ को लेकर तो तकलीफ़ इनको मिल ही रही है, और कहीं न कहीं ग्रोथ भी इनकी रुकी पड़ी है। काम पर भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है इनके। हुँ? एक मुझे ऐसा लगता है कि इनके व्यक्तित्व में कि ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा। दूसरा, इनको कैप हो सकता है कि लगाना पसंद आती है, या हो सकता है कि इनके सर में बाल थोड़े कम है तो मजबूरी है कि इनको कैप लगानी पड़ती है, या सर को ढका हुआ रखते हैं ये भी हो सकता है ना? तो ये कुछ इनकी पर्सनैलिटी के बारे में आए हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि इनके हाथ जो है ना, ये थोड़े अजीब है गाइस। मतलब जैसे एक बैलेंस में अंगुलियाँ वगैरह होती है ना, इनके थोड़े अलग है गाइस। या हो सकते हैं कि ये चलते भी हैं ना, तो इनके जूते और चप्पलों की आवाज़ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा शोर मचाती है। एक्चुअल में कहाँ भी जाता है ना, कि जब चलो तो ऐसे सलीके से चलना चाहिए कि हमारे शूज़ जो होते हैं ना, उनकी आवाज़ ना आए। लेकिन कहीं न कहीं इनके साथ ऐसा है। देखो, ये मैं बहुत छोटी-छोटी बातें बता रही हूँ, आप सोचोगे कि मैम इतने, क्योंकि इनसे आपको जानकारी मिलेगी गाइस कि एकदम करेक्ट कि ये कौन इंसान है ना? तो ये कुछ ऐसा है। इनके हाथ के बारे में मैंने बताया कि इनका हाथ थोड़ा हो सकता है कि कठोर, चाहे ये लेडी भी है ना, तो हाथ बड़ा कठोर, और थोड़ा थोड़ा अंगुलियाँ जो होती है ना, ये थोड़ी बैलेंस में नहीं है, कहने का मतलब ये है ना? आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाहती हूँ। और कुछ कार्ड्स देखिए कि कौन इंसान है जिनसे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। द वर्ल्ड। इनकी वजह से आपको प्रॉब्लम तो बहुत सहनी पड़ी गाइस। दुखी बहुत, तो मुझे ऐसा लगता है बाहर आने जाने में भी आपको बहुत दिक्कत होती है। जैसे ये पास पड़ोस के है ना गाइस, तो ये तो मतलब एक कहते हैं ना कि एनी टाइम किसी पर नज़र रखना, वो वाली बात है। मुझे ज़्यादातर चांस आज की रीडिंग में ऐसा लग रहा है कि ये कोई आस-पास का, पास-पड़ोस का इंसान है, या कोई दूर का रिश्तेदार कह सकते हैं ना, जिनसे मिलना-जुलना थोड़ा कम होता है। दूर के रिश्तेदार के बारे में मैं ये कहूँगी कि जिनसे मिलना-जुलना कम होता है, लेकिन जो हमारे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं ना, ये उनके बारे में है। कोई है आपकी लाइफ में जिनको आपके बारे में जानकारियाँ बहुत ज़्यादा है। इन्फॉर्मेशन वो आपकी लाइफ की बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है? और अगर ये पास-पड़ोस के हैं तो ये आप पर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। एनी टाइम आपके हर एक बात पर, आपकी लाइफ की जो भी मसले हैं उन पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने में बड़ी रुचि रहती है। बहुत ज़्यादा नज़र रखना, कभी कहीं बाहर आओ-जाओ, कहीं भी जाना हो तो एक क्या पहन के गए हो, या कौन-कौन साथ में है, मतलब ये चीज़ बहुत गलत है गाइस, बहुत गलत है। किसी पर इतनी नज़र नहीं रखते, इतना नज़र कैद किसी को नहीं करते। ये अपराध की श्रेणी में आता है। द हीलर ऑफ द एजेस। ओके, ओके, ओके। सॉरी। मालिक ने कई बार इनसे आपको बचाया भी है गाइस। आपको वाइट कलर के कबूतर हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दिखते होंगे, या वाइट कलर के फेदर्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिखते होंगे। इनसे बचाया बहुत गया है। मतलब ये तो पक्का है कि ये थोड़ा ब्लैक मैजिक में थोड़ा विश्वास करते हैं। इसके अलावा कि थोड़ा देखो, एक मैं बात बताऊँ कि इनके बारे में एकदम क्लियर इन्फॉर्मेशन यही है गाइस कि थोड़ा तो ये ब्लैक मैजिक जैसा कुछ है इनका, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये थोड़ा अपने दिमाग की वजह से किसी को स्ट्रेस देने में भी महारत हासिल किए हुए हैं, कि किसी इंसान को कैसे स्ट्रेस हो सकता है, या उसकी मानसिक शांति को कैसे भंग किया जा सकता है। जैसे कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि एक बार मॉर्निंग में इनका दिमाग खराब कर दिया जाए, या इनका मूड खराब कर दिया जाए, फिर ये दिन भर इनका दिमाग खराब रहेगा, या दिन भर इनका मूड खराब रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इनकी हैबिट्स ऐसी है, आदतें ऐसी है, जो एक मॉर्निंग के टाइम हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर ये पास-पड़ोस में है तो आपका यही सोचना होता है कि इनसे इनका आमने-सामना ना हो तो बहुत बढ़िया है ना? बट इनकी कोशिश रहती है आपके सामने आने की, ये भी चीज़ है। और आप हर बार ये सोचते हो कि कितनी भी कोशिश कर लो,
चुप छुपा कर बाहर जाकर आने की, लेकिन ये सामने से आ ही जाते हैं। मैंने कहा ना, ये नज़र बहुत रखते हैं और कहीं न कहीं आपके फाइनेंशियल मैटर को लेकर भी इनकी नज़र है गाइस। आपको पैसों के मामले में तोड़ना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पैसों के मामले में या फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर आप जो आगे बढ़ रहे हो ना, कहीं न कहीं उसकी जलन इनको बहुत ज़्यादा है, या आपको अपने से आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, आपकी ग्रोथ को तोड़ना चाहते हैं। ये देखो, ये मैसेज समझो। ये 2 कार्ड एक जैसे आए हैं कि आपकी ग्रोथ को तोड़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके पास पैसा ना हो, सुविधा ना हो। सबसे पहली नज़र अगर मैं कहूँ ना कि आपकी लाइफ में लेकर इनको किस बात को लेकर है, तो 2 चीज़ें हैं, आपकी हेल्थ और आपकी ग्रोथ। सही कहा ना? बहुत ज़्यादा नज़र है गाइस। इस वज़ह से आपको कहा जा रहा है इन 2 मामलों में बड़ी सावधानी बरतना। कोई भी काम करो ना, तो किसी को हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सक्सेस मिल रही है आपको, तो आपको लगता है कि मैं सेलिब्रेशन करूँ कोई बहुत बड़ा, ठीक है? देखो, अपने को खुश रहने से मतलब है गाइस। हमारी सक्सेस को आगे बढ़ाने से मतलब है। थोड़ा इन लोगों से सावधान रहना। आप सोचो कि इनको भी इनवाइट करना, अपनी खुशी में शामिल करना, ये वो इंसान नहीं है जो आपकी खुशी में खुश होंगे, ठीक है ना? और ज़रूरी नहीं है गाइस कि सफलता के बारे में हर किसी को बताया जाए। हमें पता है, हम आगे बढ़ रहे हैं, उतना काफ़ी है। हमारी लाइफ़ सिक्योर हो रही है, उतना काफ़ी। हमारी लाइफ़ में मिरेकल हो रहा है, उतना काफ़ी। हमें नहीं बताना चाहिए और लोगों को कि हमारी लाइफ़ में मिरेकल हुआ है ना? मिरेकल तो आपकी लाइफ़ में डेफ़िनेटली होना है, बट उसके बारे में हमें प्रचार-प्रसार करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना जी? थोड़ा ध्यान रखना। पैसों को लेकर अगर इनके साथ कोई बात है या फिर कोई ऐसा लगता है कि कोई साझेदारी में है जी और साथ में डील वगैरह करते हो, तब भी मैं यही कहूँगी, अगर वर्क प्लेस पर है आपके साथ कोई ऐसा इंसान, तो पैसों को लेकर थोड़ी सावधानी आप बरतना, है ना? इतना ट्रस्ट इन पर करने की आवश्यकता नहीं है। द सन का कार्ड आया है। ये चाहे कोई कुछ भी प्लान बनाने की कोशिश कर ले, कितने भी षड्यंत्र रच ले, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक होता ना, जाको राखी साईं मार सके ना कोई। बिल्कुल, बिल्कुल आपको मालिक की रहमत है। एंजल्स आपको मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। फेदर्स आपको व्हाइट कलर के क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि आप ऐसे लोगों से अ, मतलब एक एक डर है आपको। कहीं न कहीं कहते हैं ना कि इनके बारे में पूरी तरीके से जानकारी मिल जाना। मैंने कहा ना कि आप एक ज़रिया बन गए हो इनका मुखौटा उतारने का। काफ़ी सारे लोगों के सामने इनकी हकीकत अब आ चुकी है, उतनी खुलकर जितनी पहले नहीं आई थी। किस वजह से? आपकी वजह से। क्योंकि ये आपके प्रति ऐसा है कि ये रोक ही नहीं पाए। अपने भाव जो गलत है, मतलब जलन वाले, वो रोक नहीं पाए। वो काफ़ी सारे लोगों को पता है कि आपके लिए इनकी धारणा कितनी गलत है। काफ़ी सारे लोग आपकी तारीफ़ भी करते होंगे। जैसे यहाँ पर द सन का कार्ड है ना, सन का कार्ड का मतलब क्या होता है कि मान-सम्मान बढ़ना, रिस्पेक्ट बढ़ना। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अगर आस-पास का मैं बता रही हूँ ना, तो वहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं और इनके सामने भी तारीफ़ें की होगी। तो वो इनको खल रहा है, वो इनको बुरा लग रहा है। इनकी तारीफ़ क्यों? इनकी तारीफ़ क्यों? कोई अगर आपके घर भी आए या आपसे मिले, बातचीत करे ना, उससे भी इनको बुरा लगता है। मतलब कहने का मतलब यही है गाइस कि जलन का लेवल जो है ना, वो बड़ा आपने इनका हाई कर रखा है ना? ये कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये कुछ भी नहीं कर सकते। इनसे बिल्कुल भी मत डरना। ये चाहे कितनी कोशिश कर ले, कितने ही प्लान बना लेना कि आपकी ग्रोथ को तोड़ दें या आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश कर ले, आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर ले, लेकिन नहीं होगा, नहीं होगा। एक समय आने के बाद में अगर सूर्य की रोशनी में आँखें मिलाने की कोशिश की जाए ना, तो इंसान की आँखों पर ही बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है ना? अगर कोई ऐसी कोशिश कर रहा है तो करने दो। आपका कुछ नहीं होगा, उनका क्या कुछ होता है वो आप देख लेना। ठीक है? द गार्डन एंड द गेट। आपको यूँ मायूस होकर रहने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए एक मैसेज आया गाइस। आप अगर बर्ड्स के लिए कुछ करते हो तो अच्छा है, और नहीं करते हो ना, तो दाना पानी की व्यवस्था करना। वैसे भी गर्मी आ रही है, तो छत पर पानी का कूलर जो है वो भरकर रखना उनके लिए, कुछ दाना वगैरह रखना। कुछ लोग कहते हैं कि घर पर नहीं कर सकते। देखो गाइस, हम कोई ये सोच कर नहीं करते
कि इससे हमारा कोई अच्छा कर्म है या फिर हमें इससे कोई फ़ायदा मिलेगा, नहीं। ये सोचकर करें कि ये मेरी ड्यूटी है, तो पानी की दाना पानी की आप भी व्यवस्था करना उनके लिए। ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, ये आपकी ग्रोथ में मदद करेगा। देखो इसके पास में एक कार्ड आया है कि ये जो काम है ना, ये आपकी ग्रोथ में मदद करेगा। आपके फाइनेंशियल मैटर को लेकर आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। संघर्ष मैं कहती हूँ कि आपकी लाइफ के कम होते हुए नज़र आ जाएँगे आपको। ठीक है ना जी? तो एक बार ये करना। ये देखो, इनकी हसरत क्या है या इनकी कामना क्या है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की। लेकिन यहाँ पर देखो 7 चक्र, आर्कएंजल यूरेल, यहाँ पर आप पर मालिक की रहमत है। ये कितना भी बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तोड़ने की कोशिश में है। मतलब कहीं न कहीं हानि पहुँचाने की या बुरा सोच रहे हैं आपके बारे में, है ना? कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपकी वजह से या आपके साथ जो गलत किया ना पास्ट में, इनकी वजह से इनको बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ा। द वर्ल्ड का कार्ड यही कह रहा है कि कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ इनकी लाइफ में, इन्होंने किसी को खोया। क्लियर बता दूँ मैं आपको, ये भी हो सकता है। और उसके बाद में ये कहते हैं ना कि आपके साथ दुश्मनी का लेवल जो है ना, एक कदम और बढ़ जाना, कि आपकी वजह से इनके साथ ऐसा कुछ बुरा हुआ, तो उसका भी एक भाव जो है ना, दुश्मनी वाला, वो लेकर बैठे हैं। और कहीं न कहीं उसका कहता है ना कि बदला, तो वो शायद चीज़ इनके दिमाग में चल रही है। बट आप बिल्कुल चिंता मत करना गाइस, क्योंकि आपने गलत नहीं किया है, इन्होंने अपना कर्मा भोगा है ना? मैं कुछ और डिटेल्स लूँ इनके बारे में। नज़र तो बहुत रखते हैं गाइस ये आप पर, मतलब आपको सेलिब्रिटी बना कर रखा है। सॉरी, ये थोड़ा फनी था, माहौल को लाइट करने के लिए ना। इनफ है, चलो देखते हैं क्या लेटर्स आए हैं। नंबर 27 क्यू, नंबर 18 के, नंबर 29 का कार्ड भी आया था, ये रहा देखो नंबर 29। ये कन्फर्मेशन है कि ये नंबर इनसे जुड़ा हुआ है गाइस, या नंबर 1 हो सकता है इनसे जुड़ा हुआ है, नंबर 10 इनसे जुड़ा हुआ हो सकता है, कुछ महत्व रखता है इनकी लाइफ में, है ना? ये कन्फर्मेशन है। ई, क्योंकि मेरा ध्यान भी गया है अभी बताने के लिए आपको। 11, हाँ जी, नंबर 1 का लग रहा है, नंबर 1 का लग रहा है। 19, नंबर 20, 25, नंबर 15, F M G T 28, 10 भी आ गया, 10 का भी बोला था। नंबर 1 देखो, 10 1 29 नंबर, U O 21 S R P और D, और ये एक ब्लैंक आया है। ठीक है, तो ये कुछ लेटर्स आए हैं। ये हो सकता है कि इनके नाम में आते होंगे या इनके नाम की स्टार्टिंग इन लेटर से होती होगी। ठीक है, या ये जो नंबर्स आए हैं ये इनकी लाइफ में बहुत महत्व रखते होंगे, मुझे पक्का लग रहा है गाइस। यहाँ पर 10 नंबर, 11 नंबर या 1 नंबर या 29 नंबर, जो एक कहते हैं ना, मेरे भी इंट्यूशन कहता है एक अंडरलाइन करने को, है ना? तो ये इनकी लाइफ के लिए कुछ महत्व रखते होंगे, ऐसे नंबर हैं। तो आई होप आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल गई है कि ये कौन इंसान है जो आप पर नज़र रख रहे हैं, किनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और किनसे थोड़ा-सा एक डिस्टेंस को मेंटेन करके अपनी लाइफ को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। ठीक है ना जी?
तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।